मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए। इस राज्य के अंदर में और देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। एनसीईआरटी की किताब जब लागू कर दी गई, अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। आप 6ठी से 8वीं तक तो इसको लागू कर दिए, इसको 12वीं तक लागू कर दीजिए, तो मैं समझता हूं सभी बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे। तो सरकार जो संकल्प व्यक्त की है उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त की है। ऐतिहासिक कदम है। तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं। और माँ सीता के उस पुण्य भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, माँ जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। श्री बंशीधर ब्रजवासी। परम आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा, या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है, और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई, और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों। शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वो शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तम भनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तम। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं, तो जो मर गए थे शिक्षक उनको जीवित कर दिया, तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है कि इसको जरूर बढ़ा दिया जाए, कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, उसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त किया है। ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते हैं, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिनों आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया,
हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा सपन देखा कि होगा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। और आप ठोक दीजिएगा तो सब लोग ठोक देंगे, क्या दिक्कत है। तो महोदय, यह डिग्री महाविद्यालय जो खोलने का निर्णय है, जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हुए हैं, आदरणीय संजय बाबू ही बोल रहे थे, तो उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से विद्यालय जो है बहुत 2-2 कमरे में अपग्रेडेड हाई स्कूल चल रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहां 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया। बागमती बांध बनने के बाद गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। यह जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा महोदय। और आपको जो विद्यालयों की बात हो रही थी, उसमें सीतामढ़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहसौल मध्य, मेहसौल पूर्वी और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी अपग्रेड करके बनाए गए विद्यालय मात्र 1.5 से 2 कट्ठा में चल रहे हैं ये विद्यालय। आखिर इसमें कैसे आप भवन भी कहां से बना देंगे? बीएसआईडी क्या कर देगी? यह कैसे बन सकता है? ऐसे मैं महज कुछ उदाहरण मैंने कुछ आपको दिया है। आपको आपके बिहार विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है बख्शी कॉलेज। बख्शी कॉलेज का भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ, जो वह नदी की पेटी में चला गया। आप बताइए कि इस तरीके से कैसे हम लोग शिक्षा के इस संकल्प को सरकार पूरा कर पाएगी? महोदय, जब शिक्षकों की बहाली हुई, इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप काम किए हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया, तो यह क्या मुट्ठी भर वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं? या किसकी बात जोह रहे हैं? सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। इस पर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि बरसा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनको भी राज्यसात करके इनको भी आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आपको डिग्री कॉलेज जहां खोलने हैं, तो जितने भी पहले से महाविद्यालय हैं, हमेशा चर्चा आती है इस सदन में, और उनके पास में भूमि है, भवन है, करोड़ों का है, वह आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से जनरेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप उसको निश्चित रूप से आप अपने अंदर अधीन कर लीजिए, राज्य सरकार के अधीन उसको कर लेना चाहिए, यह हम अपील करते हैं। महोदय, सरकार अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पाती है। हम कुछ उपलब्धि जोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, हम आपकी बात जो आप छोड़ते हैं वह बात हम आपको बताना चाहते हैं। जरूर मैं थपथपाइएगा। संजय भैया से आग्रह है, टिप्पणी कर रहे थे कि बिहार के अंदर में एक ऐतिहासिक काम हुआ महोदय। हम इस बात के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे कि इस राज्य के अंदर में और देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गरीबों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने, इसी सरकार ने, यह जो सत्र बीत रहा है, इसी सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब लागू करने का काम किया। सरकार इसके लिए अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाती है? यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं क्यों नहीं थपथपाया संजय भैया? मैं तो थपथपाना चाहिए आपको। हम आपकी बात कर रहे हैं, आप इस बात को साधारण नहीं समझिए। आपका जो निर्णय था बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं शिक्षा है जिस शिक्षा नीति की तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलिए। एनसीईआरटी की किताब जब लागू कर दी गई, अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। लेकिन हम यह अपील करते हैं आपसे, आप 6ठी से 8वीं तक तो इसको लागू कर दिए, इसको 12वीं तक लागू कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे और बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यह हम आपसे आग्रह करें। चलिए, टाइम हो गया आपका। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों की भावना है कि माता सीता सबकी हैं, और माँ सीता के उस पुण्य भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, माँ जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, ताकि वहाँ सभी लोग वहाँ पर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाएं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी जाएं और माता सीता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। यह वहाँ की जन भावना है। तो एकदम करा दीजिएगा तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, इसके लिए पुण्यभागी होंगे, बरभागी होंगे। चलिए ठीक है, बैठिए। महोदय 2 मिनट में समय मांगा था महोदय। अच्छा ये बताइए, राज्यपाल का अभिभाषण में कहीं आप मेट्रो ट्रेन की चर्चा किए? क्यों नहीं किए? मेट्रो ट्रेन देखने के लिए तो लोग कलकत्ता जाते थे, पहली बार आपने मेट्रो ट्रेन चला दिया बिहार की धरती पर। तो चालू है सर, चालू है।
तो इसकी चर्चा होनी चाहिए थी राज्यपाल महोदय के भाषण में। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, सरकार के कार्य था। ठीक है, माननीय लेकिन ये श्री अब्दुल बारिश सिद्दीकी जी, महोदय एक मिनट, मेट्रो जो है हम यह अपील करते हैं कि मेट्रो का विस्तार हाजीपुर तक किया जाए। और महोदय एक महोदय 10 सेकंड और, मुजफ्फरपुर जो है वह बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वह नगरी है। यह राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर से आचार्य जानकीलाल शास्त्री और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है। महोदय लंबे अरसे से वहां मांग होती रही है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए। जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड उप राजधानी का दर्जा प्राप्त किया था। अभी समय की मांग है, जन भावना है, मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करते हुए वहां हाईकोर्ट की भी एक बेंच स्थापित की जाए। ठीक है, अब समय की मांग है कि आप बैठ जाएं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।